दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक पिछले एक महीने से काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करा है, करीब 20% की तेज़ी बन चुकी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट इस समय वोडाफोन आइडिया को लेकर कुछ प्लान बना रही है। सरकार चाहती है कि कोई नया इन्वेस्टर आए जो वोडाफोन आइडिया की बागडोर को संभाले और अपने नए तरीके से कंपनी को आगे ले जाए। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया इस समय लगातार कोशिश कर रहा है। इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है क्योंकि सरकार एक्स्ट्रा यहाँ पे एजीआर मांग रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से भी देखें तो कुछ राहत मिल सकती है। इस उम्मीद से भी पॉजिटिव माहौल बनने लगा और वैसे भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और ऐसे में यहाँ से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जिसकी वजह से माहौल पॉजिटिव बनने लगा है। तो कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वोडाफोन आइडिया जिसने आप देखें तो रेवेन्यू में से वृद्धि शुरू की है, पर कस्टमर एआरपीयू बढ़ने लगा है। पहली बार यहाँ पे देखो कि पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया कि इसकी रेटिंग अच्छी बढ़ी है, यानी रेटिंग एजेंसियों को भी भरोसा होने लगा है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया सारी मुसीबत से बाहर निकल पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 7.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.91% की शानदार तेजी देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात यह कि इंट्राडे के हाई पे ही इसने क्लोजिंग दिया, यानी एक तरफा तेजी का माहौल बना। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में ज़बरदस्त दौड़ शुरू हो चुकी है। पिछले एक महीने में 20.44% की शानदार तेजी बनी है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 14.84% की तेजी बनी है। लेकिन पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक में 42.88% की बड़ी गिरावट हुई है, यानी इस स्टॉक ने साल भर में जिसने निवेश किया उसको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 22.63% की गिरावट हुई है, यानी स्टॉक लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। और पिछले 5 सालों में भी देखें तो 33.68% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने काफ़ी नुकसान खाया। तो आप देखो कि 52 वीक के हाई से 50% गिरावट पे इस समय स्टॉक है और रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है। भले ही आप देखें इसमें कोई बड़ी तेज़ी न बनी हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्राइस काफ़ी कम होने से भी लोग भारी मात्रा में क्वांटिटी में शेयर लेते हैं और कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के मार्केट कैप की बात करो 81.04 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी फिलहाल बहुत भारी कर्ज में है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बकाया एजीआर माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने शरण ली है। कंपनी कानूनी दावपेच में फंसी हुई है। जून 2025 को समाप्ति हुई में जो रिवेन्यू है वो 11,022.50 करोड़ के आसपास रहा है, जो जून 2024 में 10,508.30 करोड़ के आसपास था। तो उससे अधिक है, यानी देखें तो रिवेन्यू बढ़ा है। हालांकि कंपनी ने जून 2025 को समाप्ति में 6,608.10 करोड़ का नेट लॉस किया है, जबकि 2024 में लॉस 6,432.20 करोड़ के आसपास है। कंपनी का लॉस थोड़ा सा बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो जून 2025 में -0.63 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। अब यहाँ पे कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 7 से 9 की रेंज में काफ़ी समय से है। साल 2015 में वोडाफोन आइडिया की शेयर जो प्राइस थी वो 110 के आसपास थी। उस समय आइडिया अकेला था। उसके बाद वोडाफोन आइडिया के साथ में इसका मर्जर हुआ और उसके बाद में स्थिति और ख़राब होती हुई कर्ज बढ़ता गया और नुकसान में ही चली गई दोनों कंपनियां। तो वोडाफोन आइडिया ने पिछले 10 सालों में हालत बेहतर करने की कई कोशिशें की, लेकिन यह स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर के पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया। वोडाफोन आइडिया को सहारा देने की कोशिशें भी हुई जो अब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। कंपनी का कर्ज और लेनदार पहले ही बने हुए, कंपनी के कुछ मामले अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं। उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है वो वोडाफोन आइडिया से कम नहीं हुआ है। कम भाव पर आ जाने के बाद आम निवेशक इस स्टॉक को खरीद रहे। उन्हें उम्मीद है कि कंपनी की समस्या खत्म होगी, यह पेनी स्टॉक आगे जाके बेहतर करेगा और अच्छा उम्मीद उनको रिटर्न मिलेगा। इस उम्मीद में वो खरीदारी भी कर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो मामला ताज़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील जो की है कंपनी की तरफ से, उसके पीछे वजह है कि डॉट की तरफ से पहले जो एजीआर बकाया रकम मांगी गई थी वो 5,960 करोड़ के आसपास थी और फिर 13 अगस्त 2025 को सरकार ने एक नोटिस भेजकर अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपये और मांग लिए कंपनी से
और इसको नोटिस के माध्यम से उन्होंने 15 दिन के अंदर जवाब देने का भी कहा कि ये पैसे आपको चुकाने होंगे। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि पहले जो एजीआर बताया गया उससे ज़्यादा एजीआर सरकार मांग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, 2019 में ही एजीआर फाइनल कर दिया गया है। अब इसका जवाब कंपनी को और सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार का कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा एजीआर है 2774 करोड़ का, ये एजीआर बाद में जो अलग सर्कल का जो हिसाब लगाया गया था उसका है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन पहले 2019 के पहले नहीं हुआ था। तो ये उसके अलावा है, कोई एजीआर हमने बढ़ाया नहीं है, बल्कि ये जो अभी बाकी रह गया था वो एजीआर को लेकर हम डिमांड कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, पूरा मामला आगे आएगा, उसके बाद होगा कि क्या होता है। तो करीब देख लो कि 92,000 करोड़ रुपीज़ का बकाया सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था 2019 में, जिसमें से 70,000 करोड़ का भारी भरकम जो हिस्सा था वो अकेले वोडाफोन आइडिया का था। उसके बाद इन्होंने इस कैलकुलेशन बताया कि इसमें गलत हो रहा है, ये एजीआर की रकम बढ़ा चढ़ा के लगाई गई है, कई बार डबल कैलकुलेशन कर दिया गया है। तो क्यूरेटिव याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2024 सितंबर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। अब फिर से वोडाफोन आइडिया पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, देखना होगा कि वहाँ पे राहत मिलती है या नहीं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से देखें तो फैसला किया गया कि अब वो और मदद नहीं कर सकते, उनकी जो ताकत है उन्होंने कर लिया, 49% की हिस्सेदारी ले ली ऑलरेडी, अब और हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकते। तो सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए कि अब और मदद नहीं कर पाएंगे, जो भी करना होगा वोडाफोन आइडिया को करना होगा, उनके प्रमोटर को करना होगा। लेकिन एक रास्ता और सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार देख रही है कि कम से कम कोई नया निवेशक और जोड़ा जाए कंपनी के साथ, और 8,800 करोड़ रुपीज़ की जो रकम यानी करीब $1 बिलियन का वो निवेश लेकर आए और 12 से 13% की हिस्सेदारी ले ले, वो प्रमोटर के तौर पे आए। तो फिलहाल आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की वोडाफोन आइडिया दोनों में से अपनी हिस्सेदारी अपनी कुछ कम करे, वो डाइल्यूट करे और वो हिस्सेदारी दे दे नए इन्वेस्टर को जो कंपनी में निवेश करे और अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़े। तो ये एक रास्ता सरकार देख रही है, पर इसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। देखना होगा कि क्या आने वाले उसमें वोडाफोन आइडिया इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलेगा। वैसे आप देखें तो कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा आप इस समय पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के आप देखें लॉस में कमी आई है, और साथ में आप देखें तो कंपनी का जो नेटवर्क निगेटिव था उसमें भी कुछ सुधार देखने को मिला है। ये आंकड़ों से आप समझ सकते हो कि 2021 में जो नेटवर्क निगेटिव था वो 38,228 करोड़ के आसपास था, 2022 में बढ़ के ये 61,965 करोड़ तक पहुंच गया निगेटिव, और 2023 में -74,359 करोड़ के आसपास था, जो 2024 आते आते 1,04,167 करोड़ माइनस हो गया। यानी नेटवर्क जो है बहुत तेज़ी से गिरते हुए काफ़ी भारी निगेटिव हुआ। लेकिन 2025 में कुछ राहत मिली, जब नेटवर्क जो निगेटिव है वो घटते हुए 70,320 करोड़ के आसपास आ गया। ये एक उम्मीद की किरण है जो इशारा करेगा आने वाले में वोडाफोन आइडिया फिर से कुछ बेहतर कर पाएगा, और अब 5G सर्विस शुरू हो रही है, उसका फ़ायदा मिलेगा, कस्टमर फिर वोडाफोन की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।